हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी टाटा में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे बीपीएससी करंट वाला का करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है। और इसमें पहले दिया था आपको बिहार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको दिया था, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लिया है पिछले वीडियो में। तो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हमारा जो करंट अफेयर्स होगा उसमें आपको नेशनल करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, यानी भारतीय, इंटरनेशनल और नेशनल से संबंधित होगा। सबसे पहले इसमें नेशनल वाला देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है कि भारतीय विरासत और संस्कृति, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार। और दोस्तों, आपको पता है कि बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में भी 10 जून से उसका एग्ज़ाम लिया जाए। अभी उसका डेट पता नहीं, शायद कंफर्म हो गया, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि जून में आपका एग्ज़ाम हो। तो उसके लिए भी करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख सकते हैं। और आपको पता है कि बीपीएससी वाला या फिजिक्स वाला ये लोग कितना मेहनत करते हैं हर चीज़ के लिए, कितना अच्छा कंटेंट देते हैं। तो इनका करंट अफेयर्स भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला कि भारतीय विरासत और संस्कृति। इसमें है पहला आपको संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार। तो भारत के राष्ट्रपति जो है उन्होंने प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 से 2023 के लिए 2 संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया है, ठीक है। 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को दिया है, 2022 से 2023 दोनों के लिए एक साथ में ही दे दिया है। संबंधित तथ्य इसमें क्या है कि इस समारोह में 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप यानी एकेडमी रत्न, एक संयुक्त फेलोशिप भी प्रदान की है। यानी 7 आदमी को क्या दिया गया है, जो संयुक्त फेलोशिप होता है ना, उससे भी दिया गया है। यह संगीत नाटक एकेडमी यह संगीत, नृत्य, नाटक के रूपों में व्यक्त भारत के विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। अब देखते हैं कि भारतीय नाटक एकेडमी 9 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है, ठीक है। 9 जो भारतीय नृत्य हैं उनको क्या दिया गया है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले भरतनाट्यम। तो आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है, तो आप इससे भी याद रखेंगे तमिलनाडु की है। कथक जो है उत्तर भारत की है और कथकली केरल की है। इसमें हमेशा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कथक से संबंधित। तो कथकली जो होगा वो केरल से होगा और कथक जो है उत्तर भारत स्पेशली यूपी में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है। मणिपुरी तो मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। सत्रिय असम का है। छऊ जो है ओडिशा के मयूरभंज, छऊ उड़ीसा के मयूरभंज में इसको मनाया जाता है। छऊ के अन्य 2 पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। देखिए, छऊ जो है उड़ीसा में भी मनाया जाता है, उड़ीसा के मयूरभंज में, और इसको पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में और झारखंड के सरायकेला में भी छऊ नृत्य यहाँ पे भी मनाया जाता है, ठीक है। संगीत नाटक एकेडमी के बारे में दिया गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और मंत्रालय जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जो है 1952 से प्रदान किया जाता है। वर्ष 1952-53 में इसे राष्ट्रपति पुरस्कार कहा जाता था। सबसे पहले इसे क्या कहा जाता था, राष्ट्रपति पुरस्कार कहा जाता था। यह संगीत, नृत्य, नाटक, लोक, आदिवासी कला, कठपुतली और संबंध थिएटर कला रूपों में व्यक्त प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकार को दिया जाता है। एकेडमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपये की पुरस्कार दी जाती है। इसमें क्या क्या दिया जाता है आपको, ताम्रपत्र, अंग वस्त्रम और 1 लाख रुपये इनाम के रूप में दी जाती है। एकेडमी एवं रत्न पुरस्कारों के लिए पत्ता क्या है, अधिकतम इसमें वर्तमान में जो है इसकी पात्रता है, वर्तमान में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने पुरस्कारों की संख्या 41 और फेलोशिप की संख्या कितनी है, 40 है। इसमें आयु मानदंड कोई भी व्यक्ति 50 वर्ष से कम होना चाहिए उनको दिया जा सकता है। और किसी मृत व्यक्ति को एकेडमी रत्न या एकेडमी पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जा सकता। यानी इसमें मृत व्यक्ति को पुरस्कार नहीं दिया जाता है और उन्हें दिया जाता है जो 50 वर्ष से कम होंगे, उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भोजशाला परिसर का ASI सर्वेक्षण। भोजशाला परिसर है उसका ASI सर्वेक्षण किया गया है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने सोमवार को भारतीय उच्चायुक्त सर्वेक्षण यानी ASI को राज्य के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। तो मध्य प्रदेश के धार जिला में जो है भोजशाला, उसको क्या किया गया है, वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा।
कहाँ है, तो आपको धार जिला जो है मध्य प्रदेश में मिलेगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसमें क्या रहेगा, परमार वंश के जो शासक थे राजा भोज, उनके द्वारा 11वीं शताब्दी में एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि इसमें मूल रूप से बाघ देवी यानी सरस्वती का मंदिर था, जिसे बाद में मुस्लिम शासकों के द्वारा कमाल मौला मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन किया गया। सरस्वती मंदिर जो था उनको क्या कर गया, परिवर्तन करके मुस्लिमों के द्वारा, जो मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा कमाल मौला मस्जिद बना दिया गया। इसमें शिलालेख में है कि विष्णु के कुमार अवतार को दर्शाने वाले दो भजन संस्कृत वर्णमाला और व्याकरणिक नियमों के साथ सर्पबंध स्तंभ शिलालेख है यहाँ पे। ठीक है, पुरातात्विक महत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 11वीं सदी के स्मारक के रूप में इसे संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है बादामी के चालुक्य कालीन मंदिरों की खोज की गई है। तो बादामी के जो चालुक्य कालीन मंदिर थी उनकी खोज की गई है। तेलंगाना में बादामी के चालुक्य काल के एक मंदिर की खोज की है। कहाँ पे किया गया, तेलंगाना में किया गया, जो 1300 वर्ष पुराना है। सर्व प्राचीन इतिहास पुरातत्व और विरासत अनुसंधान संस्थान के पुरातत्वविदों ने एक दुर्लभ शिलालेख के साथ 2 प्राचीन मंदिरों की खोज की है। इसकी खोज स्थल जो तेलंगाना के नालगोंडा जिले के मुदीमाणिक्यम गांव में कृष्णा नदी के किनारे है। इस गांव को जरूर याद रखेंगे कहाँ पे किया गया है चालुक्यकालीन मंदिर की खोज। तो नालगोंडा के मुदीमाणिक्यम गांव है, वहाँ पे इसकी खोज की गई है। स्थापत्य शैली, ये मंदिर जो है 543 से 750 ईस्वी के मध्य बादामी चालुक्य शैली का कदम नागर शैली के प्रभाव से इसकी स्थापना की गई थी। इन मंदिरों में विशेष रूप से पिरामिड के आकार का शिखर होता है। इस शिखर के ऊपर क्या होता है, इसका शिखर ऊपर की ओर रहता है और सबसे ऊपर में कलश स्थापित किया गया रहता है। इसकी स्थापना क्या बोलते हैं, इसकी विशिष्टता बताया जा रहा है यहाँ पे। इस संरचना में नागर शैली के भी कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि विशिष्ट उत्तर भारत शिखर से पहचाने जाते हैं। इसमें आपको जो उत्तर भारत में नागर शैली है उसमें उसकी भी विद्यता वहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ पे, जो चालुक्य की बादामी के चालुक्य मंदिर है उसमें उत्तर भारत के भी जो नागर शैली है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस शिखर में घुमावदार विमान होता है जिसके चारों ओर एक भुजाएं एक समान लंबाई की होती है। क्या क्या इसमें मिला है, तो गर्भगृह में एक पनवतम यानी शिवलिंग का आधार पाया गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है और साथ ही एक शिलालेख भी मिला है जिसमें गंडलोरानरू लिखा है, जो 18वीं 19वीं शताब्दी ईस्वी का है। कन्नड़ भाषा में गंड का अर्थ नायक होता है। तो आपको सिर्फ इसमें याद करना है कि क्या मिला है, बादामी के चालुक्यकालीन मंदिर की खोज कहाँ पे की गई है, तो तेलंगाना के जो एक गांव है, इन गांव का नाम जरूर याद रखेंगे कि मुदीमाणिक्यम गांव में इसकी खोज की गई है। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिला है, तो आपको एक पतनम यानी शिवलिंग का आधार मिला है और उसके अलावा भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है और शिवलिंग क्या मिलते हैं, एक शिलालेख भी मिला है। नेक्स्ट है कि अस्थायी सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल 6 विरासत स्थल। तो हाल ही मध्य प्रदेश के 6 स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। तो 6 स्थल को मध्य प्रदेश के जो 6 स्थल थे महत्वपूर्ण स्थल, उनको क्या किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया, जो कि अस्थायी रूप से है। ये 6 ऐतिहासिक स्थल में आपको ग्वालियर के किला आ जाएगा, धमनार के ऐतिहासिक स्थापत्य समूह है, भोजेश्वर महादेव मंदिर है जो कि भोजपुर में है, और चंबल घाटी के रॉक कला स्थल है, और खूनी भंडारा है जो कि बुरहानपुर में है, और मंडला का गोंड स्मारक है जो कि रामनगर में है। इन 6 स्थलों को क्या किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को की अस्थायी सूची के बारे में, अस्थायी सूची का प्राकृतिक या सांस्कृतिक विरासत स्थल की एक सूची है। इस सूची में उन स्थल को शामिल किया जाता है जो यूनेस्को के एक सदस्य के अनुसार मानवता के लिए संभावित उत्कृष्ट सार्वभौमिक निधि का प्रदर्शन करते हैं और इसलिए विश्व विरासत सूची में नामांकन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आपको याद रखना है कि कितने कहाँ के हैं, तो मध्य प्रदेश के 6 स्थल को शामिल किया गया जो कि अस्थायी रूप से है। इनका नाम भी थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पांडुला गुट्टा एवं रामनगर क्रेटर भू विरासत स्थल। पांडुला गुट्टा और रामनगर क्रेटर भू विरासत स्थल। तो हाल ही में पांडुला गुट्टा
को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना की एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो तेलंगाना के एकमात्र भू विरासत स्थल कौन है, तो पांडुला गुट्टा है। साथ ही राजस्थान सरकार ने भी बरान जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। तो दो जगह को आप याद रखेंगे, तेलंगाना का एक भू विरासत स्थल शामिल हुआ है पांडुला गुट्टा, और राजस्थान में रामगढ़ क्रेटर। ठीक है, पांडुला गुट्टा क्या है, हिमालय की पहाड़ियों में से भी एक पुराना भूवैज्ञानिक स्थल है, और इसका स्थान जो है जयशंकर भूपालपल्ली जिला में है, और इसकी खोज जो है 1990 में किया गया था। इसकी विशेषता देखेंगे तो वन जीव चित्रण यानी रॉक कला चित्रों, बाइसन, मृग, बाघ, तेंदुआ आदि जैसे वन जीवों को इसमें दर्शाया गया है। प्राकृतिक रंगों का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। चित्रण में लाल, पीले, सफ़ेद वर्णक रंगों का उपयोग किया गया है। ज्यामितीय आकार एवं डिजाइन, इन चित्रों में स्वास्तिक चिन्ह, वृत्त तथा वर्ग चित्रित हथियार जैसे धनुष, बाण, तलवार एवं भाला आदि मौजूद है। प्रमुख आकर्षक में पूरा पाषाणकालीन रॉक कला पेंटिंग, एडुरु, पांडुला, गुहालू रॉक, ये सारी चीज़ इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस यही याद करना है कि क्या किया गया है इसमें। तेलंगाना में एक भू विरासत स्थल पांडुला गुट्टा को बनाया गया है। वैसे ही रामगढ़ क्रेटर जो है राजस्थान में बनाया गया है, तो इसे भी याद करेंगे। खोज वगैरह इतना तो पूछने वाला है नहीं। ठीक है, इसकी भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि विशेषता क्या है। तो वृत्ताकार गड्ढा है और पहाड़ी एवं जंगल से घिरा है। आवश्यक परिस्थिति तंत्र सेवाओं एवं विरासत स्रोत का है। यह क्षेत्र पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको मान्यता प्राप्त भू वैज्ञानिक विरासत स्थल। तो अभी तक कितने जगहों को दिया जा चुके हैं, तो मार्च 2024 तक भारत के 34 अधिसूचित राष्ट्रीय वैज्ञानिक विरासत स्थल स्मारक कितना है, 34 है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के लोनार झील को, राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर, तमिलनाडु में सेंट थॉमस चारकोनाइट आदि, मैंने बहुत सारे हैं जो 34 अभी तक हो चुके हैं। तो इनको याद रखेंगे, और ऊपर वाले दो जगह को याद रखेंगे। कहाँ पे, एक मध्य प्रदेश तेलंगाना का, और एक और रामगढ़ क्रेटर राजस्थान का। ठीक है, तो मत इतना ही याद रखेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा जो होने वाला है सामाजिक न्याय से होने वाला है, जो कि हम कल करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।